हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2024, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट समिट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं फ्रेंड्स। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है और डेली के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको फ्री PDF भी दिया जाता है और साथ में ही 20 क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर क्विज फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके, इसे आपको फ़ोन में इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एग्जाम में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है अब करंट अफेयर में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात देश जो है, इसकी राजधानी अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित हुआ है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें कि ये जो सम्मेलन हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वित्तीय निवेश पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बेल्जियम का शहर है ब्रुसेल्स, यहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA और बेल्जियम द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई। उद्देश्य था शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है IAEA की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रॉस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत। हमारा प्यारा भारत जो है, ये जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। डिटेल में अगर हम समझें, भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है यूनेस्को की, तो मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता देता हूँ। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्य प्रमुख कौन है, आंड्रे अजोले, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में, मैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसे कि COP भी बोला जाता है, ठीक है, COP 28 के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर है दुबई, यहाँ पर 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 या बोल सकते हो COP 28 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, COP 28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है और इसका उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि की सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है। और आपको बताना चाहता हूँ, COP 28 के अध्यक्ष का नाम है सुल्तान अल जाबेर और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने, फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। डिटेल में अगर हम समझें, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के बैलेचली पार्क में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की
की सुरक्षा और विनियमन पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय संघ सहित 28 प्रमुख देशों ने बेलेचले पार्क घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजीव चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरियाणा। आपको बताना चाहता हूँ, जनवरी 2024 में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया हरियाणा में। डिटेल में अगर हम समझें, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2023 का 9वां संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का विषय देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है थीम, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। IISF 2023 में वैज्ञानिक सफलताओं और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 17 अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है, यहाँ पर 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, इंटरपोल की 91वीं महासभा दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई थी। इस महासभा में वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने और इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। अगर हम बात करें इंटरपोल की, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस लियोन में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। 195 इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जापान। जापान में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। 49वां संस्करण था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम बात करें G7 की, G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ और इसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में 1975 को। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला कहाँ पर होगा? इटली देश में होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो जिसका नाम है भारत टेक्स 2024, इसका उद्घाटन हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत टेक्स का मतलब है भारत टेक्सटाइल। यह कपड़ा के क्षेत्र में एक वैश्विक सम्मेलन है। भारत टेक्स 2024 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कपड़ा परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीकी नवाचारों तक संपूर्ण कपड़ा उद्योग मूल्य श्रृंखला का एक व्यापक प्रदर्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए फ्रांस। आपको बताना चाहता हूँ, फ्रांस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच युद्ध में फंसे सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की धनराशि की अपील के जवाब में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भुवनेश्वर। ओडिशा का जो भुवनेश्वर शहर है, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। डिटेल में अगर हम समझें, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने भुवनेश्वर में किया है। इसका विषय देख लेते हैं, सार्वभौमिक मूल्य और राष्ट्रीय वास्तविकताएं, भारतीय संदर्भ में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की खोज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्ता और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नई दिल्ली में।
ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, परिवर्तन चिंतन एक अग्रणी त्रिसेवा सम्मेलन है। इसे 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस एक दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने करी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में कार्यक्रम में संबोधित किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 जो है, ये मोबिलिटी और ऑटोमेटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताएं दिखाई गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन जो है, यह आयोजित किया गया। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। वर्चुअल सम्मेलन 28 मार्च 2024 को और भौतिक सम्मेलन 1 और 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 को पहला अमेरिका, जापान, फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पर पहला अमेरिका, जापान, फिलीपींस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। डिटेल में अगर हम समझें, अमेरिका, जापान और फिलीपींस के नेता अपने पहले त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए मिले, जिसके दौरान वह समावेशी आर्थिक विकास और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और चीन के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करिए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 या बोल सकते हो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यूएई के दुबई शहर में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वैश्विक तटस्थ और गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सरकारों के भविष्य को आकार देना है। दुबई में आयोजित 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, 3 देश भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्यों की सरकारों को आकार देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के जकार्ता में। आपको बताना चाहता हूँ, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो है, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको थीम बता देता हूँ। जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है, थीम है इसकी आसियान मैटर्स, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। हिंदी में देख लेते हैं क्या है, आसियान मामले विकास का केंद्र। देखो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो ना, तो आपको थीम हमेशा इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए और हिंदी में भी पता होनी चाहिए। आसियान के बारे में हम जान लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं ली सुन लोंग। सदस्य देश इसके 10 हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। पूर्वी तिमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य देश बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में अगर हम समझें, 23वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। थीम देख लेते हैं, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात SCO की हुई है, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की हुई है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना करी थी 5 ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने 26 अप्रैल 1996 को। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीजिंग चीन में है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं, महासचिव झांग मिंग हैं। अगला क्वेश्चन, G20 जिसे कि अब G20 के नाम से जाना जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी,
हमारे प्यारे भारत ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करी है हमारे प्यारे भारत ने। आयोजन स्थल था इसका भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 18वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। लोगो था इसका खिलता हुआ कमल। थीम देख लेते हैं वासुदेवम कुटुंबकम। इंग्लिश में होगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी में होगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। देखो फ्रेंड्स, ये थीम ना तीनों तरीके से एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, वासुदेवम कुटुंबकम संस्कृत में है, इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और हिंदी में है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ 21 यानी कि G20 की बात कर लेते हैं। अब तो ग्रुप ऑफ 21 हो गया है। 26 सितंबर 1919 को स्थापना हुई थी। सदस्य देश देख लेते हैं। G21 में 19 देश हैं। ठीक है, एक यूरोपियन संघ है, और अब नया कौन आ गया है? अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया मुंबई में। आईओसी सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं। भारत 40 साल के बाद दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आईओसी के 86वें सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली, जिसमें कि क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आपको बताना चाहता हूँ, आईआईटी मद्रास के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मकसद देश में अनुसंधान प्रतिभा की व्यापकता और गहराई को दिखाना था। इस सम्मेलन में नवीनतम खोजों और नवाचारों पर प्रकाश डाला गया था, और विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको ना लास्ट में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ई बुक की वेबसाइट है वो ये है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती है, करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, हर सब्जेक्ट की। और आपको बताया मैंने कि मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, रेड कलर का लोगो होगा। यहाँ पे आप जाके फ्री टेस्ट में जाके डेली के 20 क्वेश्चन जो आते हैं करंट अफेयर के, उसका आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, बहुत हेल्प करेंगे फ्रेंड्स आपकी ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टॉल करके वो टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंक देख रहे हैं क्या आ रही है उनकी। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है ना, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। मैंने आप सभी के लिए दोबारा करंट अफेयर्स स्टार्ट किया। आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी कि डेली करंट अफेयर्स आप लेकर आइए। 20 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ मार्च 2024 को सांसद खेल महाकुंभ 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज 18 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। थीम थी इसकी भारत इनोवेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, असम के गुवाहाटी में। भारत का पहला जो भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 है, इसका आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली शहर में। आपको बताना चाहता हूँ 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अगर हम बात करें कि रायसीना डायलॉग क्या है, रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य विश्व के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना, और इसकी प्रेरणा शांग्री ला डायलॉग से ली गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान के जयपुर शहर में। राजस्थान का जो जयपुर शहर है, यहाँ पर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 2024 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत पर चर्चा करते हुए कहा कि यह कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस जयशंकर ने। आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुए सम्मेलन का 7वां संस्करण था। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। थीम देख लेते हैं, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इंग्लिश में होगा टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा में। आपको बताना चाहता हूँ, गोवा राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में आयोजित किया गया था। यह उत्सव विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी त्यौहार था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गांधीनगर। आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात के गांधीनगर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का विषय है गेटवे टू द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पर इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के जीवंत और विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया, जो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के नासिक शहर में। और इसकी थीम देख लेते हैं, युवा महोत्सव की थीम क्या रही 2024 की? तो उसकी थीम थी फ्रेंड्स, विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में होगा डेवलप्ड इंडिया 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में 60वें म्यूनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जर्मनी में। आपको बताना चाहता हूँ, जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। म्यूनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन MSC एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो महत्वपूर्ण सुरक्षा और विदेश नीति मामलों पर चर्चा और समाधान के लिए समर्पित है। इसे अक्सर रक्षा का दावोस भी कहा जाता है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से इस सम्मेलन में शामिल हुए। आगे अगर हम देखें, केंद्रीय विदेश मंत्री ने ग्रोइंग द पाई सीजिंग शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज विषय पर एक पैनल चर्चा को संबोधित किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 6ठी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी असेंबली आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 6ठी असेंबली नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है। अगला क्वेश्चन, 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हमारे देश भारत ने 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। भारत ने वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में डाटा प्राइवेसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और राजनीतिक
राजनीति को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। थीम देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, इंग्लिश में होगा जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। भारत वर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है। GPAI 28 देशों का गठबंधन है। यूरोपीय संघ द्वारा GPAI को नई दिल्ली घोषणा में अपनाया गया। थीम क्या है इसकी? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिल्ली में। नई दिल्ली में आपको बताना चाहता हूँ, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। थीम है इसकी बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनियस, लिथुआनिया में। लिथुआनिया का जो शहर है विनियस, यहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। संस्करण था 33वां। इस सम्मेलन में यूक्रेन और स्वीडन पर चल रहे रूसी आक्रमण और गठबंधन में संभावित सदस्यता पर चर्चा की गई थी। अगर हम बात करें नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, फिजी ने। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है फिजी ने, यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने फिजी सरकार के सहयोग से किया था। 12वां संस्करण था। थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की थीम थी आवर वाटरशेड मूवमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना। इंग्लिश में वही है, आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल संबंधी लक्ष्यों और देशों की पूर्ति में सहयोग करना, जो सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा में भी सूचीबद्ध हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जल शक्ति मंत्री हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद बैठक 2023 की मेजबानी करी है। डिटेल में अगर हम समझें, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। इस बैठक के दौरान श्रीलंका ने 2023 से 2025 तक IORA की अध्यक्षता संभालने की तैयारी की। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीनगर में। आपको बताना चाहता हूँ, WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ये गुजरात गांधीनगर में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, थीम थी इसकी प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। यह कॉफ़ी व्यापार को बढ़ावा देने और कॉफ़ी उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित है। WCC हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और यह एशिया में पहली बार भारत में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत देश ने। भारत देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी। आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। थीम देख लेते हैं, समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन, इंग्लिश में होगा रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ भारत के नई दिल्ली में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे वृहद विषयों पर चर्चा की गई। थीम देख लेते हैं, सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है आपको बताना चाहता हूँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है। नए सदस्य देशों के नाम बता देता हूँ, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देश देख लेते हैं। बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन शहर में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जर्मनी के बर्लिन में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली भाग लिया है। थीम देख लेते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष, इंग्लिश में होगा, और डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बांग्लादेश के ढाका में। याद रखना है आपको, बांग्लादेश के ढाका में 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। थीम थी इसकी शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, इंग्लिश में होगा, अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत देश। भारत देश जो है ये वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें क्वाड की, क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। थीम था इसका, खंडित दुनिया में सहयोग, इंग्लिश में होगा, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, 42वां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, या बोल सकते हो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। डिटेल में अगर हम समझें, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान अफेयर्स एपिसेंटर फॉर ग्रोथ विषय के साथ शुरू हुआ। ठीक है, थीम आपको ध्यान रखनी है, क्या है? आसियान अफेयर्स एपिसेंटर फॉर ग्रोथ। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति बनने के लिए ब्लॉक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन, 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई ने। पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करी है मुंबई शहर ने। भारत का पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मकसद हल्दी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुखों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व स्तर के निवेश के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने किस राज्य में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में।
आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में है 2 क्वेश्चन का टेस्ट जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, असम के गुवाहाटी शहर में। आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। डिटेल में अगर हम समझें, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के दौरान भारत और विश्व के लिए भविष्य की विशिष्ट प्रतिभाओं को उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ असम के गुवाहाटी में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स, आपने मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर 55 में से कितना रहा है। ठीक है, मतलब 55 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना मैंने, तो बताना कितना स्कोर है। अगर आपका स्कोर 50 से कम रह रहा है तो आपको फ्रेंड्स कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको रवि सर की बुक्स चाहिए करंट अफेयर्स की, जीके की, तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, कम टाइम में अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारी ई बुक्स को बाय करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए। ठीक है, www.ravibookspdf.com है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। करंट अफेयर्स की जो हमारी 3 महीने की बुक है 2024 की, वो भी मिल जाती है, जनवरी से मार्च की। ठीक है, जनवरी से अप्रैल भी लॉन्च हो जाएगी थोड़ी दिनों में। ठीक है, तो वेबसाइट को आप नोट डाउन करना है www.ravibookspdf.com। ठीक है, साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से और रवि स्टडी IQ जी के नाम से। तो इन दोनों टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली PDF दी जाती है करंट अफेयर्स की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 20 क्वेश्चंस डेली उसमें डिटेल में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख भी रहे हो, सारे के सारे PDF शेयर किए गए हैं यहाँ पे। और मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। रेड कलर का लोगो होगा जो मेरे चैनल का है, रवि स्टडी IQ, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट में जाके डेली करंट अफेयर्स का आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, मतलब अब आपके करंट अफेयर्स में 100% मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और वेबसाइट पे जाके हमारी नोट्स ज़रूर बाय कर लेना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने ज़रूर बताना है कॉमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। किस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है वो भी आप मुझे बता सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जल्दी से जल्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बार आपको फिर से बोलूँगा, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना डेली करंट अफेयर्स के लिए।